crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night, families gather, laughter rings, Eid Mubarak, the celebration sings. Eid Mubarak, oh blessed day, in unity we come to pray, love and kindness, peace we share, in this moment beyond compare. From dawn's first light, prayers arise, gratitude in every side, breaking fast the sweets and treats, blessings abundant as we meet. Eid Mubarak, oh blessed day, in unity we come to pray, love and kindness, peace we share, in this moment beyond compare. फ़हीम अख्तर साहब लंदन ने ईद सईद के मौका से ईद के हवाले से मजमून निगारी की है। उन्होंने अपने इस मजमून में लंदन के मखलूत कल्चर का जिक्र किया है, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान अपने तरीके से पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ ईद की खुशियां मनाते हैं। फ़हीम अख्तर साहब ने लंदन की ईद की अक्कासी करने के साथ साथ कलकत्ता के अपने पुराने दिनों का भी जिक्र किया है। यहाँ की यादें उन्हें हर वक्त सताती रहती हैं। उन्होंने लंदन के थेम्स नदी का मुआवजा हुगली नदी से किया है। थेम्स नदी के किनारे खड़े होने से उन्हें हुगली नदी की उन पुराने दिनों की याद आ गई, जहां वो सैर सपाटे के लिए कभी जाया करते थे। फ़हीम अख्तर साहब के इस वाक़े के जिक्र से एक बात जाहिर हो गई कि इंसान दुनिया के किसी भी हिस्सा में चला जाए, वो अपने बचपन, अपने पुराने दिनों को भूल नहीं पाता है। इन यादों के साथ फ़हीम अख्तर साहब ने ईद के हवाले से आर्टिकल लिखा है। आप भी उसे पढ़ें और सुने और पुरानी यादों को ताज़ा करें। फ़हीम अख्तर साहब ने लंदन में ईद के हवाले से एक नया मजमून ईद के मौके से लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है आप भी सुने। लंदन समेत पूरे बरतानिया में ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए खुशी, रूहानी तजदीद और समाजी मेल जोल का एक बड़ा मौका होता है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद बसती है, जो मुख्तलिफ ममालिक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अरब ममालिक, तुर्की और सोमालिया वगैरह से ताल्लुक़ रखती है। यही वजह है कि बरतानिया में ईद उल फित्र नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। अगरचे ये सरकारी तातील नहीं होती, फिर भी बहुत सारे लोग इस मौके पर अपने कामकाज से छुट्टी लेकर अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। ईद की सुबह बरतानिया में खास तौर पर बड़ी मसाजिद और खुले मैदान में नमाज ईद का एहतमाम किया जाता है। उनमें लंदन का रीजेंट पार्क मस्जिद, ईस्ट लंदन की मस्जिद ऐसे हैं जहां 4 से 6 नमाजें होती है। इसके अलावा बर्मिंघम की ग्रीनलैंड मस्जिद, मैनचेस्टर की डूबरी मस्जिद और विक्टोरिया पार्क मस्जिद के अलावा लिस्टर की मेमन मस्जिद ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं। जहां बच्चों में ईद की त्यौहार की आमद का बेसब्री से इंतजार होता है, वहीं बड़े बूढ़े भी अपने घर वालों के साथ ईद के त्यौहार मनाने में खूब लुत्फ उठाते हैं। ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में रमजान के खात्मे के बाद मनाने का एक बेहतरीन यकजहती का नमूना होता है। ताहम मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने तौर पर ईद मनाते हैं और उनके पकवान से लेकर लिबास भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन सबों में एक बात आम होती है, वह ईद की खास खुशी जिसमें गले मिलने के साथ साथ अपने गैरों में तोहफों का तबादला करना शामिल है। ईद के मौका पर लंदन के एक सुहानी शाम टावर ब्रिज के सामने दरियाए थेम्स की लहरों पर शफक के अक्स ने माजी के दरीचों को कुरेदा था। ऐसा लग रहा था कि ये कल ही की बात है जब 3 दहाई कबल कलकत्ता के हुगली नदी के लहरों में इसी तरह का अक्स देखने के लिए मैं अक्सर वहां पर मौजूद रहता था। आज तमाम मनाजिर फिर से तरोताज़ा हो गए और कलकत्ता की याद सताने लगी। कलकत्ता को लंदन की तरह देखने के अरमान दरियाए थेम्स की लहरों के तरह मचलने लगे। फौरन ये ख्याल आया कि शहर सिर्फ कंक्रीट और फलकबोस इमारतों का ही मजमुआ नहीं, बल्कि उन इमारतों के मकीनों की तहजीब व तमद्दुन, रवायात और सकाफत के अंसर से शहर मुअत्तर रहता है। दुनिया भर में माह रमजान के आखिरी इशरे में ईद सईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बरतानिया के बड़े शहर बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लेस्टर, ग्लासगो और कार्डिफ समेत लंदन में ईद कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, कराची और दीगर शहरों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती है।
यहाँ ईद से पहले बच्चे और औरतें शॉपिंग में लग जाते हैं। एशियाई लोगों की ज्यादातर शॉपिंग वेम्बली, साउथ हॉल, ट्विंग और ग्रीन स्टेट में होती है। ये इलाका एशियाई लोगों की आबादी वाला इलाका है। यहाँ ज्यादातर दुकानें खाने पीने और कपड़ों की हैं। इसके अलावा हलाल गोश्त की दुकानें भी काफी हैं। इसके अलावा लंदन का मारूफ और सबसे कदीम अम्बाला स्वीट 50 वर्षों से पूरे बर्तानिया में अपनी मिठाइयों के लिए काफी मकबूल है। लंदन समेत बर्तानिया के तमाम बड़े शहरों में अब चांद रात की अहमियत भी बढ़ने लगी है। पिछले कई सालों से नौजवान शहर में घूमते रहते हैं और लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं या ब्यूटी पार्लर जाती हैं। बहुत सारे नौजवान ढोल बजाते हुए भी नजर आते हैं। ये नौजवान लड़के और लड़कियां ज्यादातर पाकिस्तानी बाशिंदे होते हैं। दरअसल उसकी एक अहम वजह यह है कि पिछले कई वर्षों से लंदन और बर्तानिया का मौसम खुशगवार और गर्म होता है, जिससे ये नौजवान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरह सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा बर्तानिया की दूसरी नस्ल के नौजवान जिनकी पैदाइश बर्तानिया में हुई है और इस तरह से अपनी खुशी का इजहार और जश्न मनाने को अपना हक मानते हैं। ताहम दीगर ममालिक के लोगों में इस तरह की बात नहीं पाई जाती। मुमकिन है वो अपनी तकरीबात का एहतमाम किसी हॉल वगैरह में करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ईद का चांद देखने का मसला लंदन में कई सालों से जेर बहस बना हुआ है। एक तबका सऊदी अरब के ऐलान पर ईद की नमाज पढ़ता है तो दूसरा तबका रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर नमाज पढ़ता है। फिलहाल इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा और इसका नतीजा यह है कि अगर मॉडर्न की मस्जिद सऊदी अरब के ऐलान पर नमाज का एहतमाम करती है तो दूसरी दिन ट्वीटिंग की मस्जिद में नमाज का एहतमाम होता है, क्योंकि ट्वीटिंग वाले रियायत रुयत हिलाल कमेटी की बात मानते हैं। हर मस्जिद में ज्यादातर जमातें 3 होती हैं। काम पर जाने वाले लोग पहली फुर्सत में जमात से नमाज पढ़कर काम पर चले जाते हैं। बच्चे जिन्हें स्कूल जाना होता है वो भी पहली जमात से नमाज पढ़कर स्कूल चले जाते हैं। अगर ईद हफ्ता या इतवार को पड़ती है तो यूँ एहसास होता है ईद कलकत्ता, लाहौर, कराची शहर जैसा हो रहा है, क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है और काफ़ी चहल पहल भी रहती है। यहाँ मैं ये बताते चलूँ कि पिछले कई वर्षों से ईद की नमाज पार्क में भी होने लगी है। चूँकि अप्रैल से सितंबर तक लंदन का मौसम खुशगवार होता है। दीगर ममालिक की तरह लंदन में भी नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जो अपने अजीज़ व अकारीब की तकरीब कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमानों के कब्रिस्तान ईसाइयों के कब्रिस्तान से मुंसलिक होते हैं और उन कब्रिस्तानों की देखभाल मुकामी कौंसिल करती हैं। इसके बाद लोग अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिलने जुलने के लिए निकल पड़ते हैं। कई लोग अपने घरों में पार्टियों का भी एहतमाम करते हैं और ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं। खाने में सवैयाँ, बिरयानी, तंदूर मुर्ग, पराठा, चाम मिठाई और फल वगैरह होते हैं। ईद के दिन ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी नज़ाद हैं, वो शलवार कमीज़ पहनते हैं और जिनका ताल्लुक अरब से है वो अरबी लिबास पहनते हैं। लंदन में ईद के दिन दुनिया भर के मुसलमानों का जम कफीर होता है और ये नज़ारा लंदन सेंट्रल मस्जिद या इस्लामिक कल्चर सेंटर में देखने को मिलता है, जिसे रीजेंट्स पार्क मस्जिद भी कहते हैं। यहाँ कोई 5 से 6 जमातें होती हैं। यहाँ लंदन के हर इलाके से लोग आते हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग पास के रीजेंट पार्क में बुकिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, पिकनिक मनाते हैं, जहाँ दुनिया के हर ममालिक के लोग अपने कौमी लिबास में मलबूस होते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि उनकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हो जाती है। ईद गुजरने के कुछ हफ्ते तक मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने इलाके में संगीत और डिनर का भी एहतमाम करती है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद, केरला, श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, मॉरिशस वगैरह के बाशिंदे अब अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह की तकरीबात का इंतज़ाम करते हैं। हुकूमत बरतानिया की तरफ से वज़ीर आज़म लंदन के मेयर सादिक खान और दीगर सियासतदान मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस मुबारक मौका पर बरतानिया को दुनिया की यकजहती, बर्दाश्त और तमाम मज़ाहब का मुल्क होने की मिसाल देते हैं। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी जमातें ईद पार्टी का भी एहतमाम करती हैं। बरतानिया में ईद मजहबी खुशजोश, खानदानी रवायात और कम्युनिटी की सतह पर खुशियों का एक हसीन इम्तजाज बन चुकी है। ये दिन मुसलमानों के लिए अपने अकीदे के तजदीद, दूसरों के साथ मोहब्बत बांटने और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को करीब लाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। ताहम हमें ईद के मौके पर फ़लस्तीन, यमन और दीगर ममालिक के लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अपने मुल्क के अबतर हालात से दो चार है। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो और अल्लाह हमें जालिमों से महफूज रखे और मजलूमों की हिफाजत हो। हमें इन गरीबों को भी नहीं भूलना चाहिए जो गुर्बत की वजह से ईद का त्यौहार हमारी और आपकी तरह नहीं मना पा रहे हैं। आखिर में मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों को दिल की गहराई से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी हों खुश रहें और हमारे बीच इत्तेहाद कायम हो।
मैं अपने इस शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ. आया नहीं है सब्र, ये दिल बेकरार है, इस ईद पर भी तेरा फ़कत इंतज़ार है. मज़मून आप पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा दें. बहुत शुक्रिया. Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night. Families gather, laughter rings. Eid Mubarak, the celebration sings. Eid Mubarak, oh blessed day. In unity we come to pray. Love and kindness, peace we share. In this moment, we are compared. From dawn's first light, prayers rise, gratitude in every side, breaking fast to sweets and treats, blessings upon